अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और मैं हूं यासीन अली। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें दोस्तों मैं आपको बहुत ही एक कमाल की चीज़ का रिव्यू करवाऊंगा जो कि मैंने खुद बनाई है। इससे पहले भी मैंने उसी टाइप की एक चीज़ बनाई थी वो भी मैं इस वीडियो में आपको थोड़ी सी शो ऑफ करवा दूंगा। तो वो एक्चुअली अब समर सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो समर सीज़न के रिगार्डिंग वो बनाई गई है, क्योंकि गर्मियों में यार बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और एक आम बंदा अगर एक उसकी शॉप है, जैसे मेरी छोटी सी एक शॉप है, तो उसका अब अगर इतना बजट नहीं है कि वो एक यूपीएस लगवा सके, या कोई उसके पास इतना बजट नहीं है क्योंकि हैवी बैटरी कोई हैवी बैकअप का सिस्टम तैयार करवा सके, तो उसके लिए ये वीडियो है। इससे पहली वीडियो भी उसी बंदे के लिए है जो कि मेरे जैसा है, गरीब सा बंदा है। तो चलिए ज़रा जल्दी से वीडियो को कंटिन्यू करें। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल के बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज़रा जल्दी से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों ये 12 वोल्ट का डीसी फ़ैन है जो कि बहुत ही हैवी एयर प्रोवाइड करता है। तो इसको जैसे मैं चलाता हूँ तो यार इसकी एयर थ्रो इतनी होती है कि एक एक बंदा इजीली उसके पूरी बॉडी को ये जो है एयर प्रोवाइड कर सकता है। अगर दो बंदे हैं तो दूसरे बंदे को जो थोड़ा सा पीछे बैठा है या साइड पे बैठा है उसको थोड़ी सी एयर थ्रो कम मिलेगी। तो ये एक बंदे के लिए बहुत ही हैवी ड्यूटीज़ फ़ैन है। तो इसके अंदर एक्चुअली 4 फ़ैन एट अ टाइम चलते हैं। एक फ़ैन ये है, एक ये है, इन दोनों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया। फिर एक फ़ैन ये है और एक ये फ़ैन है। ये दो दो का पेयर बना हुआ है, 4 फ़ैन का एक पेयर बना के उन्होंने फ्रेम के अंदर फिक्स किया हुआ है। ये इसकी 12 वोल्ट की वायर है। तो इसको चलाने के लिए यार आपको 12 वोल्ट का सोर्स चाहिए होता है, जो कि 12 वोल्ट की बैटरी आप कोई भी लगा सकते हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाइक की बैटरी यूज़ कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे कोई भी यूपीएस की बैटरी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। क्योंकि अगर आप एक बैटरी नॉर्मल बाइक की बैटरी परचेज़ करते हैं तो वो आपको 600 से लेकर 1000 के दरमियान में आपको एसिड वाली बैटरी मिलेगी। तो उसका डिसएडवांटेजेस ये है कि वो अगर थोड़ी सी डीप डिस्चार्ज हो जाए, यानी कि 12 वोल्ट से 10 वोल्ट से नीचे चली जाए, तो वो बिल्कुल डेड हो जाती है, जो कि एक बहुत ही रिस्की काम है। और दूसरा उसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि उसके अंदर बार बार आपको बैटरी का एसिड का लेवल चेक करना पड़ता है, जो कि एक जो है ज़हनी टेंशन रहती है। तो उसको फिक्स करने के लिए दोस्तों मैंने इसके साथ एक ये पावर बैंक के 3 सेल लगाए हैं। तो ये पावर बैंक के या लैपटॉप की बैटरी से निकले हुए 3 सेल हैं, जो कि इजीली आपको स्क्रैप की बैटरी में से मिल जाएंगे। स्क्रैप की बैटरी 200 से 300 की आपको लैपटॉप की बैटरी मिल जाएगी। उसमें 6 सेल होते हैं, जिनमें से 4-5 ठीक निकल आते हैं, एक या दो सेल ख़राब होते हैं। इनको मैंने सीरीज़ में पहले से ही जो है जो सॉल्ट किया हुआ है। इसके वोल्टेजेस मैं आपको अभी मीटर से चेक करवा देता हूँ कि इसके वोल्टेजेस कितने हैं। तो इस मीटर को मैं डीसी वोल्ट पे रख लेता हूँ और उसके बाद मैं इसके सेल के साथ इसको लगा के आपको इसके वोल्टेजेस चेक करवा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 12.1 वोल्ट, यानी कि 12 वोल्ट इस टाइम ये बैटरी चार्ज है। और इसके साथ मैंने एक बटन लगा दिया है, और उसके अलावा ये दो इसकी वायर्स अलहदा मैंने बाहर निकाली हुई हैं। इनको मैं बेसिकली इस बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं 14 वोल्ट देता हूँ। जब ये बैटरी फुल हो जाती है तो मैं इसको उतार लेता हूँ। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ। आप इसको 12 वोल्ट पे भी चार्ज कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने 14 वोल्ट की बैटरी ही लेनी है। 12 वोल्ट की बैटरी इसके साथ सप्लाई इसके साथ लगा के आप इसको चला सकते हैं। अब मैं इसका पावर का बटन ऑन करता हूँ और आपको इसकी एयर थ्रो चेक करवाता हूँ। अब मैं इसकी एयर थ्रो आपको चेक करवाता हूँ अपने फेस के ऊपर रख के। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो दोस्तों ये आप इधर देख सकते हैं, ये 12 वोल्ट इसकी जो है वो इसकी पावर सोर्स है, और 1 एम्पेयर तक ये कंज्यूम करता है। इसका लोड जो है
तो ये एक पेयर का उन्होंने लिखा है, तो 2 पेयर का मतलब है कि ये 2 एम्पेयर तक इसको कंजम्पशन करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली इसको चेक करवा देता हूँ कितने एम्पेयर लेता है। सबसे पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने से पहले मैं इसके साथ एम्पेयर मीटर लगा देता हूँ। इसको डीसी की रेंज पे रख के 0 एरर सेट करके इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और जैसे मैं ऑन करूँगा तो आपको इसके एम्पेयर नज़र आ जाएंगे। जैसे ही ऑन करते हैं तो 2.5 एम्पेयर लेता है, लेकिन जैसे ही स्टेबल पॉइंट पे आ जाता है तो ये 1.5 एम्पेयर पे चला जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये बहुत ही लेस कंजम्पशन है, और ये बैटरी इसको मिनिमम 2 आवर्स तक चला सकती है। उसके बाद भी ये बंद नहीं होगा, ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ये इस बैटरी का एडवांटेज ये है कि आप इसको 0 वोल्ट तक डिस्चार्ज कर सकते हैं, ये दोबारा चार्ज हो जाएगी। यानी कि ये डीप डिस्चार्जेबल होती है। अगर आप इसको 0 वोल्ट तक भी ले जाएंगे तो ये दोबारा एटलीस्ट उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।